मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि शासकीय प्राथमिक शाला दासोपारा में बाल संसद के अंतर्गत आज स्कूल परिसर में अभी भी कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। काफी अच्छा कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक मैं पहुंचा रहा हूं। आज वहां पर बाल संसद के अंतर्गत विभिन्न मंत्रियों का जो ये कहेंगे कि जो चुनाव होता है भारतीय निर्वाचन विधि के अनुसार बैलेट पेपर से कैसे चुनाव करवाया जाता है, तमाम चीज़ों की जानकारी वहां पर दी गई है। और जो बाल संसद चुनाव का आयोजन जो शासकीय प्राथमिक शाला दासोपारा में किया गया है, इसे लेकर जो चिचिया के जो ये कहेंगे कि आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं लंबोदर ध्रुव जी को जोड़ूंगा और उनसे तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बाल संसद का जो आयोजन जो गांव में जो किया गया है। ध्रुव जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू महाराज। ध्रुव जी, आज बाल संसद चुनाव का आयोजन किया गया है दासोपारा में। वहां पर बच्चों को किन चीजों की जानकारी दी गई, हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, एक्चुअल में क्या है महाराज, चुनाव के जो प्रक्रिया होते हैं, भारतीय जो चुनाव होते हैं उनके जो प्रक्रिया होते हैं, बच्चों को चूंकि जो है बाल संसद का चुनाव जो है प्रतिवर्ष किया जाता है, उसी के तहत में जो है ना यहाँ सर के द्वारा यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, फिर यहाँ के जो मैडम है और सर हैं, इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि जब ऐसे ही होता है और चुनाव का प्रक्रिया होता है तो क्यों ना इसके भारतीय जो निर्वाचन के जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से किया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने में और समझने में ज्यादा सहूलियत हो। इसी उद्देश्य से जो है ना यहाँ बाल संसद चुनाव का जो विधि होता है सारे विधि के अनुसार किया गया। ध्रुव जी, विधि में क्या किन किन चीजों को आप लोगों ने प्रयोग में लाया? जैसे मतदाता सूची भी आप लोगों ने बनाया है, तो उसका पूरा विस्तार बताइए ध्रुव जी। देखिए महाराज, क्योंकि ये जो है ना साले परिवार का था और मैं चाहूंगा कि यहाँ के सर या मैडम से यदि आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ के हेडमास्टर कौन है ध्रुव जी वहाँ की? यहाँ के हेडमास्टर श्री गोकुल चंद सेठी सर है। हाँ, तो उनसे बात करिए। वो कौन बात करना चाहेंगे ध्रुव जी? मैडम है पुष्पा शुक्ला मैडम। ध्रुव जी, और जी किन से इस मामले को लेकर विस्तार में जानकारी मिल जाएगी? ये मैडम से मिलेगा मैम महाराज। बात कराइए ध्रुव जी। हेलो, हाँ नमस्कार तिवारी सर। नमस्कार मैडम, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, आज जिस तरह से आपके स्कूल में बाल संसद का आप लोगों ने आयोजन किया है, इसके विषय में पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, तो हम लोगों ने आज शासकीय प्राथमिक शाला दासोपारा संकुल चिचिया विकासखंड देवभोग में जी आज बाल संसद चुनाव का आयोजन हमने किया जी। इसकी तैयारी हम पूर्व से ही कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने बच्चों को चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझाने के साथ उसमें शामिल भी किया जी। जैसे कौन प्रत्याशी खड़े होंगे और उसका फर्ज क्या होगा, उनको उनके क्या दायित्व होंगे, कैसे उनको कार्य करना होगा, वो अपने कौन कौन सी घोषणाएं करेंगे उस पद के लिए, वो क्या क्या कार्य स्कूल के विकास के लिए कर सकते हैं जी। उनका चुनाव चिन्ह भी उन्होंने स्वयं ही चयन किया है। फिर इसके बाद सभी बच्चों ने रचनात्मक लेखन के दौरान घोषणा पत्र अपना बनाया जी। और इसके बाद फिर उन्होंने कैनवासिंग की अलग अलग कक्षाओं में जाके कि मैं यदि आपके शाला में मान लीजिए पर्यटन मंत्री बनता हूँ या बनती हूँ, तो मैं शाला विकास के लिए ये कार्य करूंगी जी। बिल्कुल। तो इस तरह उन्होंने घोषणा पत्र का निर्माण किया और कैनवासिंग की। इसके बाद आज का दिन था जो मतगणना का दिन था जी। सुबह से ही सारे बच्चों को हम लोगों ने बैठाया और उसके बाद इसमें मतदान अधिकारी भी बनाए गए जिसमें एक जो थे वो उन बच्चों का नाम पुकार रहे थे जो मतदाता सूची थी उसके अनुसार से क्रम से, और एक बच्चा जो था वो अमिट स्याही लगा रहा था और अगले जो बच्चे थे वो बैलेट पेपर दे रहे थे। और बैलेट पेपर भी हम लोगों ने प्रिंट करवाए थे जितने प्रत्याशी थे उसके और जितने मतदाता हमारे प्रत्याशी थे और उस बच्चों की दर्ज संख्या के अनुसार से जी। बिल्कुल। इसके बाद फिर प्रत्येक बच्चों का नाम पुकारा गया मतदाता सूची के अनुसार से और बच्चे आए हैं और उसी विधि से जैसा कि चुनाव होता है उस तरीके से अपना मत स्वयं चुनते हुए वो मत पेटी में डालते गए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें से जो बच्चों का था वो मौखिक भाषा विकास भी हो रहा था और पढ़ना भी हो रहा था, क्योंकि वो प्रत्याशियों का नाम पढ़ रहे थे, पढ़कर दे रहे थे। तो कल हमने रचनात्मक लेखन का काम घोषणा पत्र से करवाया और आज जो
प्रक्रिया करवाई हो हमने पठन से संबंधित करवाई। बिल्कुल। और अगला ये जो है कि यदि बच्चे इस चुनाव में जीतते हैं जी। तो उसकी अभी पूरी एक टीम बनी है, वो काउंटिंग कर रही है, निष्पक्ष रूप से सबके सामने मतदान पेटी को खोला गया है और उसमें जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग चल रही है। फिर जो विजेता होंगे जी उनका यहीं पर अभी निर्णय सुना दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, आयोजन को लेकर आप लोगों ने कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर दिया था? इन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, आदेश जैसे ही हमें प्राप्त हुआ था सर कि शाला स्तर पर बाल संसद चुनाव का गठन करना है, तो हम लोगों ने बच्चों को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था ताकि वो स्वयं चयन कर सकें कि वो किस पद के लिए खड़े होना चाहते हैं और कौन सा दायित्व वो निभाना चाहते हैं। तो उसके आधार पर हमने ये प्रचार प्रसार उनके बीच 2-3 दिन पहले से ही कर दिया था और इसकी जो तैयारी थी उसमें भी 4-5 दिन का समय लगा सर। जैसे चुनना है, घोषणा पत्र बनाना है, ऐसा करके 4-5 दिनों की प्रक्रिया रही है पूरी। मैडम ये भी जानना चाहूंगा कि कितने पदों के लिए आज चुनाव आपके यहाँ करवाया जा रहा है? 11 पदों के लिए सर, 11। बिल्कुल। मैडम आप पदों का नाम बताना चाहेंगी? बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। वो पद वाला नाम एक तो सर हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, उप प्रधानमंत्री हैं जी, फिर है शिक्षा मंत्री हैं जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, सफाई मंत्री हैं जी, रक्षा मंत्री हैं जी, खेल मंत्री हैं बिल्कुल, अनुशासन मंत्री हैं, बिल्कुल, फिर है खाद्य मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री और पर्यावरण मंत्री। बिल्कुल। चलिए मैडम, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे बच्चों के अंदर एक उत्साह भी आता है और बच्चे नए नए तकनीकों के साथ ही बच्चों के अंदर नए तरह की जानकारी आती है। इसके लिए लोकल टीवी परिवार भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेगा और लोकल टीवी में आपने समय दिया मैडम, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर आप चिचिया की जो प्राथमिक शाला की जो शिक्षिका हैं पुष्पा शुक्ला मैडम, आप उन्हें सुन रहे थे। लंबोदर ध्रुव जी को आपने सुना। दोनों ने विस्तार से बताया कि कैसे उनके स्कूल में बाल संसद का आयोजन किया गया है और इस बाल संसद चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा है और तैयारियों के मद्देनजर किन किन बातों का ध्यान रखा गया। मत पेटी बनाया गया है, मतदाता सूची बनाया गया है, बच्चों ने अलग अलग कक्षाओं में जाकर कैनवासिंग भी किया है, घोषणा पत्र तैयार किया है। तमाम चीजों की जानकारी पुष्पा शुक्ला मैडम के द्वारा लोकल टीवी को दी गई है।